प्लीज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इतना बोलना चाहूंगी, जो जो वीडियो में आ सकते हैं प्लीज सर या मैम आप लोग वीडियो में आ जाइए, क्योंकि देख के बात करने का मजा ही कुछ और है। आप सभी को समझ में मतलब आता होगा जो देख के बात करने में कैसा लगता है। और मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे बहुत ही मतलब अच्छा टीम लीडर, और वो इंग्लिश टीचर है, भोपाल में रहते हैं और हमारे लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। और हम सर को धन्यवाद बोलते हैं हमारे लिए मेहनत करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें इतना अच्छा अच्छा जानकारी देने के लिए। सर थैंक यू सो मच। और सर प्लीज सर आइए, आपका इंतजार है सर। प्लीज बालाजी सर। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में जोशीले अंदाज में मैं घर से निकल आया, डेमो किट भी उठा लाया। अभी जुड़ना है तो जुड़ जाइयो रे, बाद में हाथ मल के तुम पछताइयो रे ओ। अभी जुड़ना है तो जुड़ जाइयो रे, बाद में हाथ मल के तुम पछताइयो रे। थैंक यू साथियों, बहुत मजा आ रहा है। कुल मिला के बात इतनी है, इस तरफ बरसात बरसात है, लेकिन हम तो बरसात के किसी छत के सहारे पे भी बैठे हैं तो भी आरसीएम की चर्चा करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली आरसीएम बिजनेस। उसके बाद आरसीएम के अपग्रेड प्लान में, इसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चीजें जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग यूनिट्स को मिला है। समय धीरे धीरे बीतते जा रहा है, लोगों को समझ में आते जा रहा है। जो लोग पहले विचार नहीं कर पाते थे, सोच नहीं पाते थे, आज वो लोग आरसीएम बिजनेस को समझने के लिए रेडी है। पहले तो सुनने के लिए भी रेडी नहीं थे, अब समझने के लिए रेडी है। इसीलिए ना तो आप बरसात देखे, ना आप गर्मी देखे, ना सर्दी देखे, काम पे लग जाए, क्योंकि ये नेट बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है ये? नेट बिजनेस। आपका जाल कितना बड़ा है, यकीन मानिए सर, आपका जाल जितना बड़ा आज बनाएंगे आने वाले टाइम में उतना बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आज भारत सरकार ने नेटवर्क बिजनेस में जो नेटवर्क शब्द का माने जुड़ाव किया है, ऐड किया है, वो एक प्रशंसनीय और सुरक्षित एसोसिएट बायर के लिए, माने डायरेक्ट सेलर्स के लिए। साथ ही साथ भारत सरकार ने स्कूल कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई प्लस बी नेट एम नेट की पढ़ाई चालू कर चुके हैं, एमबीए प्लस एम नेट कर चुके हैं चालू। तो एक बहुत सारे पॉजिटिव माहौल। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चरण गुजर गए, जब बहुत परेशानी होती थी लोगों को काम करने में, लेकिन उस बीच में भी कुछ लोगों ने अपने आप को साबित किए, लाखों रुपए महीना कमाए, तो उनको देख के कुछ लोग और आए। अब वो पॉजिटिव माहौल बने, पॉजिटिव माहौल बने तो उस पॉजिटिव माहौल से कुछ और लोग लाखों रुपए महीना कमाने लगे। भारत में अब ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि अब भारत में ऐसे भी लोग हैं जो एक महीने में 1 करोड़ रुपए भी नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं। पहले इतना नहीं था, पहले 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 था, बीच में 50,000, 60,000, 80,000 हुआ, अब 1 करोड़ में आने लगे हैं। तो यकीन मानिए सर, वो दिन आएगा जब भारत में करोड़पति मतलब हर महीना करोड़ों की कमाई कई लोग करेंगे। उसके पीछे के कई कारण है। जनता जनार्दन की संख्या बढ़ रहे हैं, यूथ युवाओं की संख्या बढ़ रहा है, युवाओं की संख्या, पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ रहा है। नौकरी इतना है नहीं, ना ही हो सकता है इतना सर। लेकिन यदि युवा चाहे, सिर्फ नौकरी के भरोसे में ना रहे, अपने काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनाए, और मजबूरी आने से पहले अपनाए। मैं तो कहता हूं, बोलते ना, कुकर सीटी मारता रहे तो अच्छी बात है, इतना ना हो कि कुकर फट जाए, सीटी ना आए। तो कई लोग हैं, कई स्टूडेंट हैं, कई लोगों को समझाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीटी नहीं मारते, मतलब इग्नोर कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं।
अभी तो हम बिटिया की शादी कर ले उसके बाद सोचते हैं। अभी हम सर, मुझे एक मैडम मिले थे, एक न्यूट्रिशनिस्ट मैडम है, उन्होंने बोला सर एक हफ्ते में, अगले हफ्ते आती हूँ। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला सर 26 तारीख के बाद। मैंने कहा 26 तारीख आने में तो अभी 27 दिन है, 29 28 29 तारीख को वो बोल रहा है सर 26 तारीख को आती हूँ। फिर मैंने उनको छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने कहा तथास्तु, ये अब आएंगे, ये अब हंस के नहीं आएंगे सर, ये अब हाथ मलते हुए आएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन हाथ मलते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में सोचिए सर, पहले एक डॉक्टर लाखों रुपए कमा लेते थे। आज पहले एक गांव में 4-5 गांव मिला के एक डॉक्टर हुआ करते थे सर। आज हर गांव में डॉक्टर है, और कई गांव में ऐसे हैं जहां आपको एक ही गांव में 2-2 डॉक्टर्स मिलेंगे। पहले भोपाल के बिल्डिंग बनाने में मुझे याद है सर, बेड़ागढ़, भोपाल के बेड़ागढ़ इलाके में वन ट्री हिल्स में जो बेंगलोज बनाए गए सर, देखने लायक है। बेंगलोज बनाए गए तो गिनी चुनी आर्किटेक्चर हुआ करते थे, और वो आर्किटेक्चर को मैंने बंगाली आर्किटेक्चर ने बनाया है। बेड़ागढ़ में जो बंगलोज बनाए गए ना, बंट्री हिल्स में, बंट्री हिल्स में जो बेंगलोज बनाए गए, एक बंगाली आर्किटेक्चर ने बनाया है। लेकिन आज देखिए सीहोर जैसे जिला में भी आपको कई सिविल इंजीनियर मिल जाएंगे सर, कई। ये सोचने वाली बात है सर, यकीन मानिए। हर क्षेत्र में प्रतियोगी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, सेम पोजीशन, सेम कला वाले, सेम जानकार वाले, सेम जो गुणों वाले अधिक मात्रा में बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, तो कमाई में माने घटोती हो रहा है। सोचिए एक गांव में, 5 गांव में यदि एक डॉक्टर हो तो कितना कमाई हो सकता है, एक अनुमान है। लेकिन वहीं पे यदि 5 गांव में 5 डॉक्टर हो, अब बताइए कमाई। सोचने वाली बात है सर। यकीनन बोलने में मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर, कोर्ट के सामने ऐसे कई वकील है जो 1 महीने में एक केस भी नहीं मिलता है सर। बहुत बुरा मुझे लग रहा है, मैं किसी के उपहास नहीं कर रहा हूं सर। ये बुरी परिस्थिति आपको समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ सच्चाई जो है आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। कई ऐसे इंजीनियर है जो सर अपने आप को 12 घंटे की नौकरी करने में लगा देते हैं सर, सिर्फ 15 से 20 हजार कमाने में। 12 घंटे सर, जिसमें से 10 घंटे मेहनत करते हैं, 1 घंटे जाने 1 घंटे आने में, या 8 घंटे मेहनत करते हैं, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने में। ऐसे करके वो 12 घंटे देते हैं सर। 8 बजे सुबह निकलते, रात में 8 बजे घर पहुंचते हैं सर, और 15 से 20 हजार की तनख्वाह के लिए सर। और हर साल, मैं भोपाल की बात करूं तो एक अनुमान लगाया जाए कि हर साल हजारों इंजीनियर पास होके निकल रहे सर। ये हमें समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने ये जो गाना को मैंने थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन किया है कि बरसात के आलम में, अब हो सकता है बरसात के बाद बरसात ना रहे, सर्दी आए, तो भी अपने आप को बरसात बना ले, अंदर ही अंदर भीगे। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के नशे में झूमे, डायरेक्ट सेलिंग के बरसात में भीगे, डायरेक्ट सेलिंग के आरसीएम के कमाई के बूंदों में भीगे, आरसीएम के कमाई के बूंदों में भीगे। और आप डेमो किट लेके हर जगह पहुंचे सर, प्लान बुक लेके हर जगह पहुंचे। जो इंसान घर से निकल रहा है और उसके हाथ में यदि प्लान बुक नहीं है सर, यकीन मानिए आपकी सफलता बहुत दूर है सर, बहुत दूर। और यकीनन आपकी जो हरकत है वो हरकत आसपास के लोगों को दिखता है सर। आप जिम्मेदार है, आपके टीम यदि ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जिम्मेदार सिर्फ आप है सर। यदि 1 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके 2 लाइन में से किसी एक लाइन में भी यदि, किसी भी एक लाइन में यदि आप 10,000 मिनिमम बिजनेस नहीं दे पा रहा है, यदि 2-4 पहला व्यक्ति किसी को आपने सेकंड लाइन में जोड़ा होगा, वो व्यक्ति को आपने क्या सपने दिखा के जोड़े थे? क्या सपने? लाखों। साल भर में आपने बिजनेस क्या दिया उस व्यक्ति को? आपने खुद फील्ड पे नहीं उतरे, खुद फील्ड पे नहीं उतरे, स्वयं फील्ड पे नहीं उतरे। स्वयं को फील्ड पे उतरना जरूरी है। और सोचिए सर, मैं कई बार बोल चुका, पिछले 2.5 साल में कई बार बोल चुका हूं कि मैं बड़े सीनियर बन जाऊंगा तो भी महीने में 2 आईडी जरूर दूंगा। और मैंने कई सीनियरों को बोला है कि कोई चाहे रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, ज्यादातर केसेस क्या हो रहा था सर, रॉयल्टी आने के बाद लोग ठंडे हो जा रहे थे। ओ माय गॉड, मैंने तो ताज पहन लिया, ऐसे सोच के ठंडे हो रहे थे और उनकी बिजनेस ठप।
बिजनेस पूरा ठप हो जाता है सर। आप टेक्निकल अचीवर हो चाहे स्टार सफायर क्यों ना हो सर, मैंने कई बार आपको बोला है, कई वीडियो में मैंने बोला है, यदि स्टार सफायर भी हो तो भी आप फील्ड पे जाए, पर्सनल ज्वाइनिंग दे, यदि आप जीवित है तो। आप घूमने जा रहे हैं तो भी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं तो बाजू वाले को जरूर आरसीएम के शुद्ध सामान के बारे में चर्चा करें। क्यों? क्योंकि आप स्टार सफायर है, मतलब 25 लाख के ऊपर कमा रहा है सर। किसी को आप अपने प्लान और आपके पे आउट्स दिखाएंगे ना, घुटने के बल आएगा सर। वो एक नए व्यक्ति किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना सर, उसके पास ये मौका नहीं होता है कि वो लाखों की कमाई दिखा सके। उसके लिए परेशानी होती है थोड़ी सी शुरू शुरू में, लेकिन जब इंसान सक्सेस होता है, 20,000 रुपए कमाता है, 50,000 कमाता है, लाख रुपए कमाता है, तो वो अपना कमाई दिखा सकते, वो अपना टीम दिखा सकते कि देखो तुम बोल रहे हो कि कोई नहीं जुड़ते, मेरे नीचे इतने लोग हैं। मैं एक बंगाली हूं, मध्य प्रदेश में मेरे कोई परिचित नहीं है सर, फिर भी 1200 लोगों की टीम। सोचने वाली बात है सर। जोश और जुनून की आवश्यकता है सर, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। और ये लाइन बोलना बंद करे सर, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं। बिल्कुल बंद करे सर। आरसीएम की प्लान सिर्फ 4 पेज का है, 4 पेज का प्लान है, और 4 पेज के प्लान सीखने के लिए 4 घंटे लगते, 4 दिन नहीं, 4 महीने नहीं सर, 4 हफ्ते भी नहीं, 4 दिन लगते हैं। सिर्फ 4 दिन बैठ के रट लीजिए उसको कि भैया 10 से 25% की छूट ऑन एमआरपी। छूट के बाद जो पैसा आप चुकाते हैं, उसके उस पैसे के ऊपर आपको 40% से 75% तक पॉइंट मिलता है, पीवी मिलता है। इस पॉइंट के आधार पर यदि आप किसी को नहीं जोड़ते हैं तो भी 2% से 22% तक आपको कैशबैक आता है। साथ ही साथ हर 6 महीने बाद आपको 1 महीना कुछ सामान फ्री आता है। बस इतना ही बोलना है। अब यदि ये तो बिना जोड़े, यदि जोड़ना शुरू कर दे, चर्चा करना शुरू कर दे, प्रोडक्ट अच्छा है, 2 महीने से आप यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अब आप अपने परिवार परिजन दोस्त यार को बोलना शुरू करें, चर्चा करना शुरू करें। चर्चा करेंगे, चर्चा करते जाइए, गिनती मत लगाइए सर। मैं उन लोगों को कान खोल के, फेफड़े खोल के, जो भी आपके पास है सब खोल के सुनिए और अंदर समाइए। दिमाग तक पहुंचनी चाहिए आपकी बात कि लोगों को ज्वाइन करने के टाइम आप गिनती ना गिने। ज्यादातर लोग वही असफल हुआ है जिसने गिनती गिना है कि मैंने 10 लोगों को ज्वाइन किया है, एक भी खरीदारी नहीं कर रहा है। मैंने 50 लोगों को ज्वाइन किया है, एक भी खरीदारी नहीं कर रहा है सर। 77,000 पीवी, पूरा एक टीम बैठ गया था मेरा, पूरा एक टीम। 1,40,000 की खरीदारी, पूरा एक टीम बैठ गया था। आप 10,000 में ठंडे पड़ गए, लोग खत्म हो गए क्या? आपके गांव में और लोग नहीं है, आपके शहर में और लोग नहीं है, आपके गांव के बाजू में और कोई गांव नहीं है, आपके शहर के बाजू में और कोई शहर नहीं है क्या? आपके गांव में दूसरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है क्या? आज से 17 साल 364 दिन पहले कोई बच्चा पैदा हुआ था? यदि हुआ था तो आज आप जाइए उसके पास, वो 18 साल का हो चुका है सर, 18 साल का हो चुका है। प्लान समझाइए। ये मत सोचिए कि ये बुजुर्ग लेडी है, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये 16 साल का बच्चा है। सर यकीन मानिए, जैसे धर्म के लिए या देशभक्ति के लिए कोई जेंडर मायने नहीं रखता है सर, ऐसे ही कमाई के लिए कोई जेंडर और कोई एज मायने नहीं रखता है सर। क्योंकि 70 साल के व्यक्ति भी 10,000 कमाने के बाद भी इतना सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया। क्या कर लिया? बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, बच्चे को छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया। बच्चे जब भी बोला पापा मुझे डॉक्टर ही बनना है, बेटा रहने दे, पीसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे बाप के पास इतना पैसा है नहीं, तू आर्ट्स ले, बीए कर, बीए। बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ना है, पिता बोल रहा है बेटा इतना ख्वाब बड़ा ना मत देख। और ऐसे गरीब बाप अपने बेटे को क्या बोलते हैं पता है? अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में क्या बोलते हैं? जितना चादर है उतने ही पैर फैलो, जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। ऐसा क्यों सर? पैर लंबा पसाओ ना, हिम्मत करके और महंगा पैसा लगा के चादर लंबा खरीद के लाओ ना, ताकि आप लंबे पैर पसार सको। आप एक 2 2 बाई 3 बाई 4 की खटिया में 2 व्यक्ति क्यों सो? 6 बाई 6 में एक अकेला इंसान सो ना, राजाओं की तरह। किंग साइज बेड लेके आओ ना, राजाओं की तरह सो।
चाहे इधर से पैर घूमे उधर से पैर घूमे, मुंडी एक तरफ हो, सुबह देखो कि दूसरे तरफ से मुंडी उठ रहा है, ऐसे घूम फिर के सो ना, टेंशन किस बात की है। तो अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। बरसात का मौसम है सर, फिर भी नशा इतना होना चाहिए, जैसे जिस जोश में बरसात शुरू होने के साथ साथ आप जिस जोश में पकोड़े बनाने के आदेश देते हैं ना, उसी जोश में पत्नी को बोलिए कि यार ला डेमो किट लेके आ और बरसाती लेके आ, मैं जाता हूं। क्यों? क्योंकि अब बरसात है, मतलब सामने वाला बंदा घर पे ही मिलेगा। और बरसात है तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि भैया आधा घंटा टाइम ही दे पाऊंगा, 10 मिनट टाइम ही दे पाऊंगा क्योंकि मुझे निकलना है। ये भी नहीं बोल पाएगा बंदा, फंसा हुआ है, वो भी बरसात में। आपके पास तो बरसाती है, पहन के चल जाओ उसके घर, आधे घंटे की जगह 1 घंटा उसी के घर जाके पकोड़े बनाओ ना, उसी के घर में जाके पकोड़े बना के खाओ ना, चाय पियो ना, अपने घर में बैठ के टाइम पास क्यों करे। तो बरसात के मौसम में डेमो किट लेके बाहर निकलो, घर से निकल रहे हो डेमो किट लेके निकलो। और डेमो किट होना बहुत जरूरी है सर। जिसके पास डेमो किट नहीं, गारंटी लिख लीजिए सर, वो सफल नहीं हो सकता है। जो सीनियर बन चुके हैं, वो उसके पास यदि डेमो किट नहीं है, उसका टीम भी धीरे धीरे बैठने में देर नहीं लगेगा सर। और यही कारण है जो आलस, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जो आलस खोपड़िया हुआ करते थे ना, टीसी छाबड़ा जी ने उनको भी टाइट कर दिया है कि आओ अब 3-3 मीटिंग रॉयल्टी अचीवर को दिखाना जरूरी है कंपनी में, यदि 1% टर्नओवर चाहिए तो। सर अपने दिमाग को ठोको, ऐसे ठोको, नींद से जगो, काम करो, फील्ड पे उतरो, लोगों को प्लान दिखाओ, आदत बनाओ कि कोई व्यक्ति दिख बर जाए उसको प्लान दिखाना है, 2 मिनट के लिए आया हो तो भी प्लान दिखाना है। अपने खोपड़ी को जगाओ। विवेकानंद जी बोलते हैं उठो जागो और चलो, सफलता तुम्हारे सामने है, बस चल के जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं